हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। इस लॉकडाउन में आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे, मेरा ये आशा है। चलिए आज आप लोग 6th क्लास का एक चैप्टर है हिस्ट्री का, पहला चैप्टर है यूनिट 1 है एन इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, यानी इसका जो है हिस्ट्री का परिचय जो कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। जो इसमें पहला टॉपिक है टाइम फ्रेम इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री का जो अध्ययन है उसका जो अध्ययन में कैसे उस हिस्ट्री का ढांचा तैयार हुआ उसके बारे में पढ़ना है। तो पहला हम बता दें आपको कि हिस्ट्री दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला हिस्टो मीन्स होता है बीता हुआ कल, और हिस्टोरी इसी में आया स्टोरी जो कि कहानी होता है, यानी बीता हुआ कल का जो कहानी है इसी में पढ़ना है हिस्ट्री में, जो कि पास्ट काल का अध्ययन करना है, यानी बीता हुआ कल का अध्ययन करना है इस हिस्ट्री में। उसके बाद जो है दूसरा टॉपिक है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जो है इसमें ये कहता है कि मानकर चलिए कि इसमें तो क्या हुआ कि बीता हुआ कल जो कि एक हिस्ट्री का ढांचा तैयार हुआ, लेकिन इसमें जो तैयार हुआ वो पहला हिस्ट्री कौन सा था, क्या था उसमें, पहले हिस्ट्री में लोग कैसे थे। तो इसमें जो है पठन पाठन का क्रिया जो है इसमें पहला शुरू किया गया प्री हिस्ट्री में, कि इसमें जो है कैसे पढ़ा लिखा जाए और कैसे किसी भी चीज़ को समझा जाए। तो प्री हिस्ट्री में ऐसे तैयार किया गया। तो इसको तैयार करने के लिए पहला जो है स्टोन एज आया, द स्टोन एज। इसमें जो है ओल्ड स्टोन एज आया, मिडिल स्टोन एज आया, न्यू स्टोन एज आया। तो पहला मैं बता दूं आप लोगों को, ओल्ड स्टोन एज जो है ये 12,000 वर्ष पहले, 12,000 एज है इसका, यानी 12,000 वर्ष पहले जो है ओल्ड स्टोन का निर्माण हुआ और इस पृथ्वी पे उपस्थित हुआ, जिससे पठन पाठन का क्रिया जो है जैसे किसी भी चीज़ को लिखना होता था तो इसी ओल्ड स्टोन एज से जो स्टोन था उससे पत्थर से जो है लिखकर किसी भी चीज़ को, जैसे किसी भी अगर लिखना होता था तो क्या किसी भी जैसे पेड़ पौधे के जो पत्ता होता था उस पर लोग क्या स्टोन एज से कुछ लिखकर और कहीं भी भेजते थे लोग, चाहे उसको एक दूसरे के माध्यम से समझना होता था। उसके बाद मिडिल स्टोन एज आया जो कि 3,000 वर्ष पहले, 3,000 वर्ष पहले मिडिल स्टोन का निर्माण हुआ, जो कि इसी से निर्माण हुआ, जो ओल्ड स्टोन था उसी से मिडिल स्टोन एज का निर्माण हुआ। उसके बाद न्यू स्टोन एज आया 10,000 वर्ष पहले, जिससे पठन पाठन की क्रिया संपादित हुआ। उसके बाद है आयरन एज आया, यानी जो है पत्थर का जो एज है उसका जब खत्म हो गया तो आयरन एज आया जो कि 3,000 वर्ष पहले आया था। इससे जो है बहुत सारे चीज़ जो है हमारा जो डेवलप हुआ, जैसे कि अर्ली मैन जो थे वो पहले करते क्या थे कि आग का निर्माण करते थे। तो कैसे किसी भी चीज़ को जलाना होता था तो 2 पत्थर को रगड़ते थे या 2 पत्थर को मारते थे तो आग उत्पन्न होता था, जिससे क्या करते थे कि आयरन को जो है लोहा को उसमें पिघलाकर और अलग अलग सा हथियार बनाते थे लोग। मतलब आग निर्माण किए ओल्ड स्टोन एज से या मिडिल स्टोन एज से, और उसमें जो आग उत्पन्न हुआ वो आयरन को उसमें डुबाकर और लोहा को पिघलाकर अलग अलग हथियार भी बनाते थे और उसका उपयोग करते थे। उसके बाद जो है चौथा जो टॉपिक, 5वां जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में जो है रिलेशन कैसा है, तो मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी जो है पूरे जो है पृथ्वी का जो है भूभाग का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ उपस्थित है इस सभी चीज़ का अध्ययन ज्योग्राफी कहलाता है। लेकिन हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री क्या होता है कि इस जो है कब से निर्माण हुआ इस पृथ्वी का। जैसे पृथ्वी पहले आग का गोला था और आग का गोला के उसके बाद क्या हुआ कि बहुत दिन यानी बहुत वर्ष तक पानी इस पृथ्वी पे गिरता रहा, जिसके कारण वो आग का गोला पिघला और पृथ्वी धीरे 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 ठंडा हुआ, जिसके कारण ये हिस्ट्री जो है वहाँ से स्टार्ट हुआ। यानी हिस्ट्री मीन्स ये समझ लीजिए आप लोग कि ये तो ज्योग्राफी में समझ लिए भूगोल,
यानी भूगोल, भूमि के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। और भूमि कब से, जब से आग का गोला था उस समय जब पानी हुआ बहुत वर्षों तक, और जब आग का गोला पिघला तो पृथ्वी का निर्माण हुआ, वहाँ से लेकर हिस्ट्री जो है बताता है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और जो है हिस्ट्री पर जो है ज्योग्राफी पे हिस्ट्री में क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, तो जैसे कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ज्योग्राफी पे जो प्रभाव पड़ा, जो भूगोल पे प्रभाव पड़ा हिस्ट्री में, जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ जिससे बहुत सारे चीज़ प्रोटेक्ट में आ गए और बहुत सारे चीज़ जो है उससे प्रभावित हुए, और आज जो है सब चीज़ उपस्थित है पृथ्वी पे। तो ये चीज़ जो है पढ़ना है इसमें हम लोगों को, इसमें अच्छे तरह से हम लोग जो है क्लास में पढ़ेंगे बहुत ही सही से। उसके बाद जो है सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री में आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें जो है हिस्ट्री का जो है स्रोत क्या है, यानी हिस्ट्री का जो है स्रोत क्या है। तो पहला जो स्रोत है हिस्ट्री का वो है आर्कियोलॉजिकल। उसके बाद है लिटरेरी, इसको बोलते हैं साहित्य, ये साहित्यक, इसको बोलते हैं पुरातात्विक। इसमें दो चीज का जो है हिस्ट्री का जो है मेन स्रोत दो ही चीज है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल में आ जाता है कि जितनी भी मोन्यूमेंट बना हुआ है हमारे पृथ्वी पे, हमारे हिस्ट्री के जितने भी मोन्यूमेंट बना हुआ है, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट और बहुत सारे चीज़ जो है इस हिस्ट्री में, इस पृथ्वी पे बना हुआ है मोन्यूमेंट, उसी चीज़ के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। रेड फोर्ट का निर्माण कौन किया, कुतुब मीनार का निर्माण कौन किया, तो ये सब चीज़ जो है आर्कियोलॉजिकल में जो है हम लोग अध्ययन करेंगे, इसको डीपली अध्ययन करेंगे हम लोग क्लास में। तो इस चीज़ का है। उसके बाद लिटरेरी जो है, इसमें साहित्य का अध्ययन कैसे हुआ, ठीक है, यानी साहित्य का अध्ययन जैसे रामायण है आप लोग देखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, महाभारत है, बहुत सारी चीज़ जो है डेवलप हुआ जिसके कारण इस साहित्य का अध्ययन हुआ और हम लोग आज इस रूप में हैं। तो हम लोग इसके बारे में सही तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करा दे रहे हैं इस चैप्टर का।